हाँ जी क्लास एमएससी क्रिस्टोफल सिंबल चैप्टर कर रहे थे, उसकी 2 थ्योरम्स रहेगी लास्ट। तो एक थ्योरम तो हम बोर्ड पे नोट की हुई है, उसको आप समझोगे, और एक थ्योरम और रह गई। तो थ्योरम 2.1 है, सबसे पहले पढ़ो। द फंडामेंटल टेंसर GIJ इज अ कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। ये प्रूफ करना है कि GIJ है वो एक कोवेरिएंट टेंसर है रैंक 2 का, और फिर वो कैसा है, सिमेट्रिक टेंसर है। ठीक है, फिर कैसा टेंसर है, सिमेट्रिक टेंसर है। तो सबसे पहले से थ्योरम पढ़ो। द फंडामेंटल टेंसर GIJ इज अ कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है, तो प्रूफ में देखो क्या दे रखा है। लेट अस कंसीडर ए कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम xi टू xi बार वेयर i इज इक्वल टू 1 2 से लेके m। पहले हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एक लिया है xi और एक क्या लिया है xi बार, जिसमें i की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके m तक। देयरफॉर द मीट्रिक यानी कि डिस्टेंस ds स्क्वायर GIJ dxi dxj आपको पता है, बट ds इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मीन्स क्या होगा, डिस्टेंस तो हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भी वही रहेगी, दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट तक भी वही रहेगी। तो इसलिए लिखा हुआ है बट ds इज इनवेरिएंट रिमेन सेम ऑल द कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो GIJ dxi dxj इज इक्वल टू g बार p q dx बार p dx बार q किसके बराबर होंगे, इन दोनों के बराबर होंगे। ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन और ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ds जो है वो कैसा है, इनवेरिएंट है। ठीक है, तो dx बार p की वैल्यू लगा दी, डेल एक्स बार पी डेल एक्स आई dx बार q की वैल्यू लगा दी, dxi डेल एक्स बार q dxj। ठीक है, इसको इधर लेके आए तो ये dxi और dxj जो है वो आर्बिट्ररी वेक्टर्स हैं, इनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो किसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू होगी। तो विच शो दैट GIJ इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। तो ये हमें क्या दिखाता है कि GIJ कैसा टेंसर है, कोवेरिएंट टेंसर है। क्यों, क्योंकि ये कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाइड करता है। GIJ इज इक्वल टू g बार p q डेल एक्स बार p डेल एक्स आई डेल एक्स बार q डेल एक्स j। ये कैसा है, GIJ कैसा है, GIJ इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। आगे देखो, आगे प्रूफ करना है टू शो दैट GIJ इज ए सिमेट्रिक टेंसर। तो लेट GIJ को हमने कैसे लिखा, हाफ GIJ प्लस GJI प्लस हाफ GIJ माइनस GJI। जब हम इनको खोलेंगे तो हाफ GIJ से हाफ GI प्लस होके GIJ बनेगा, और हाफ GJI से माइनस हाफ GJI कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने GIJ को इस तरीके से लिख लिया। इसको नाम दे दिया AIJ, इसको नाम दे दिया BIJ। AIJ क्या है, ये है, ये कैसा है, सिमेट्रिक टेंसर है। ये किसकी डेफिनेशन होती है, सिमेट्रिक टेंसर की होती है। और ये कैसा टेंसर है BIJ, ये स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, माइनस है। ठीक है, अब नाउ करके GIJ dxi dxj की वैल्यू डालो। यहाँ पे GIJ को क्या लिखा, AIJ प्लस BIJ। हम लिख सकते हैं AIJ प्लस BIJ dxi dxj। अब इसको इधर माइनस में लेके आओ, इसको dxi dxj को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, dxi dxj को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर AIJ dxi dxj को उधर लेके जाओ और dxi dxj को कॉमन निकाल दिया। तो ये AIJ उधर लेके आए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, BIJ dxi dxj। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। फिर इंटरचेंज करो इसके इंडेक्सेस, किसके, ओनली इसके, i की जगह j की जगह a। i j था तो i की जगह j की जगह i की जगह j की जगह i। ठीक है, ये तो माइनस हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, BJI dxj dxi। BJI को चेंज करो BIJ, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि BIJ इज इक्वल टू माइनस BJI है, क्योंकि BIJ हमने शुरू में लिख दिया था कैसा टेंसर है, एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इनको ऐड करो, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों की सेम है। और इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों 0 हो नहीं सकते, तो क्या आएंगे, GIJ इज इक्वल टू AIJ। इसका मतलब क्या हुआ, GIJ कैसा है, सिमेट्रिक है, और AIJ भी कैसा टेंसर है, सिमेट्रिक टेंसर है। समझ आया। सबसे पहले GIJ को हमने कोवेरिएंट टेंसर प्रूफ किया है रैंक 2 का, फिर हमने GIJ को कैसा प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। इसको कोवेरिएंट टेंसर प्रूफ करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन dxi से dxi बार। फिर इसमें ये लॉ लगाया है। फिर ds तो इनवेरिएंट होता है, दोनों को बराबर रख दिया, दोनों को बराबर रखे, dx बार की p की वैल्यू डाल दी।
इसको इधर लेके आए, इसके बराबर ले लिया, तो ये तो हो गया जी आई जे कैसा टेंसर है, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। फिर इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए जी आई जे को इस तरीके से लिखा, उसको ए आई जे नाम दे दिया, इसको बी आई जे। ए आई जे सिमेट्रिक है, बी आई जे स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे क्या साइन आ रहा है, माइनस का साइन है। फिर नाउ लिख के जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स बराबर जी आई जे की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। फिर ए आई जे को उधर लेके आए, फिर बी आई जे इंडेक्सिस चेंज कर दिया, आई की जगह जे की जगह आई, बी जे आई को बी आई जे लिखा तो क्या आ गया, माइनस आ गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये 0 हो गए, और जी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे के बराबर आ गया। इसका मतलब जी आई जे भी सिमेट्रिक है और ए आई जे भी कैसा है, सिमेट्रिक टेंसर है। हाँ जी क्लास, एग्जाम्पल नंबर 11 है, क्रिस्टोफल सिंबल का लास्ट हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। पढ़े, इफ ए आई जे के बी जे के इज इक्वल टू सी आई इज अ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर एंड बी आई के इज अ एंटी सिमेट्रिक टेंसर, शो दैट ए आई जे के प्लस ए आई के जे इज अ टेंसर। वापिस पढ़ो, इफ aijk bjk is equal to ci is a contravariant vector and bik is an antisymmetric tensor, show that aijk plus aikj is a tensor। ठीक है, तो let us consider the coordinate transformation xi to xi bar। इसके लिए एक coordinate transformation हमने consider किया, तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, a i j k b j k is equal to c i is equal इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ट्रांसफर करो xi बार कोऑर्डिनेट में, तो a बार p q r b क्यू आर इज इक्वल टू सी बार पी, इक्वेशन नंबर 2, इसको बार में चेंज कर दिया। फिर इसकी वैल्यू रखो, ए बार पी क्यू आर, बी क्यू बार की वैल्यू कैसे लिखोगे, बी जे के डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स जे डेल एक्स बार आर डेल एक्स के इज इक्वल टू सी पी बार की सी आई डेल एक्स बार पी डेल एक्स आई, इसकी वैल्यू रख दी। फिर क्या करेंगे, सी आई का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सी आई का मान ये रहा, ए आई जे के बी जे के ये यहाँ पे रख दिया, डेल एक्स बार पी डेल एक्स आई ऐसे का ऐसे रख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज किया इसमें। फिर क्या किया, इसको क्या लेंगे, माइनस इधर लेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। पहले क्या किया, ये हमें दिया हुआ था, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया बार कोऑर्डिनेट में, फिर बी बार क्यू आर और सी बार पी की वैल्यू डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स ए डेल एक्स बार आर डेल एक्स के इज इक्वल टू सी आई डेल एक्स बार पी डेल एक्स क्यू ये डाल दी। फिर सी आई की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, ये रही सी आई की वैल्यू ये लिखी। फिर इसके बाद ये इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर इसके बाद इसको माइनस ले आए, बी जे के कॉमन निकाल दिया, ये इक्वेशन थर्ड होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में के और जे को चेंज किया है, जहां जहां के है वहां जे, जहां जहां जे है वहां के, जहां जहां के है वहां जे, जहां जहां के जे है वहां के। ठीक है, यहाँ पे भी फिर इक्वेशन नंबर फोर्थ नेम दे दिया इसको। अब आर से क्यू में चेंज किया है, जहां जहां आर है वहां वहां क्यू आर क्यू। ठीक है, क्यू आर क्यू। ठीक है, माइनस ए आई के जे डेल एक्स बार पी डेल एक्स आई, बी के जे को बी जे के लिख दिया, क्यों, क्योंकि बी हमने लिखा हुआ है कि बी आई के कैसा है, एंटीसिमेट्रिक टेंसर है, तो ये जो माइनस है बाहर लगा के खत्म कर दिया, ये माइनस जो है ये माइनस है, बी के जे को माइनस बी जे के लिखा, और ये जो बाहर माइनस है ये खत्म कर दिया, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब थर्ड और फिफ्थ को जोड़ो, थर्ड येरी और फिफ्थ येरी, इसमें से डेल एक्स बार डेल एक्स के डेल एक्स क्यू डेल एक्स जे कॉमन निकाल के इन दोनों को ऐड करो, ये रहा ए बार पी क्यू आर प्लस ए पी बार आर क्यू, ये दोनों कॉमन आ गए। फिर क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, ये माइनस को मत देखना क्योंकि ये माइनस बाहर आके खत्म हो गया, इन दोनों को करो, डेल एक्स बार पी डेल एक्स आई कॉमन निकाला, ए आई जे के और ए आई के जे, ये प्लस कर दिया, बाहर क्या बचा, बी जे के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो बी जे के आर्बिटर ये 0 नहीं होगा, तो ये माइनस उधर जाएगा तो ये बराबर में आ जाएगा। अब दोनों को इनर प्रोडक्ट करना है, डेल एक्स आई डेल एक्स बार पी से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी, इसको खत्म करने के लिए, तो डेल एक्स आई से डेल एक्स आई कट गया, डेल एक्स बार पी से डेल एक्स बार पी कट गया, तो ये बचा ए बार क्यू आर प्लस ए बार पी आर क्यू डेल एक्स जे डेल एक्स बार आर डेल एक्स के डेल एक्स आई डेल एक्स बार पी इज इक्वल टू ए आई के जे प्लस ए आई जे के, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 शो दैट ए आई के जे प्लस ए आई जे के इज अ टेंसर, ये क्या है, एक टेंसर है, क्योंकि
ये क्या है, बार कोऑर्डिनेट को शो कर दिया ना ये टेंसर, ये ट्रांसफॉर्मेशन है xi का xi बार से ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये कैसा है, एक टेंसर है। सबसे पहले कंसीडर किया फर्स्ट का सेकंड में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, b बार q बार और c बार p की वैल्यू डाली, ci की वैल्यू डाल दी, बाहर माइनस लेके आए, k को j में चेंज किया, j को k में, r को q में, q को r में, b के j को b j के लिखा, माइनस माइनस खत्म हो गया। माइनस खत्म होने के बाद इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ को जो है वो ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद बराबर ले आए, बराबर करने के बाद डेल एक्स बार क्यू से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 6 दैट ए आई के जे प्लस ए आई जे के क्या है, एक ऐसा टेंसर है। यही उसने हमसे पूछा था। आज आपका चैप्टर नंबर थर्ड टेंसर का क्रिस्टोफल सिंबल्स खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम रिमानियन वाला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है। ये आपका 3 चैप्टर आज कंप्लीट हो गए टेंसर के क्रिस्टोफल सिंबल तक, ठीक है।